दिख रहा है स्पष्ट? चलिए स्टार्ट करें। कहां तक हो गया है इसमें? PYQ देख रहे हैं ना? कल हम लोग कहां तक? 25 तक कंप्लीट थे ना? 25 तक। आ जाइए 26 से स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26। सारे बच्चे पेन और कॉपी निकाल लीजिए रफ, और फटाफट जो है सारे बच्चे पेन कॉपी निकालेंगे और चलिए जल्दी से जवाब दीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 26 का जवाब क्या आया? क्वेश्चन नंबर 26, यदि 25 अक्टूबर 2004 को सोमवार था तो 2 नवंबर 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? चलिए बताइए जल्दी से। 25 अक्टूबर 2004 को क्या था भाई? सोमवार था, यानी कि मंडे था। तो 2 नवंबर 2007, 2 नवंबर 2007 की बात कर रहा है। इस डेट में कौन सा दिन रहने वाला है बताइए? शुक्रवार। सभी बच्चे का शुक्रवार आया है। सर एक काम कीजिए, 25 अक्टूबर है ना, आप ना डेट को सेम कीजिए। तो एक इसमें एंट्री मरवाते हैं, डेट 25 अक्टूबर 2007 का, क्या कि नवंबर तक पूछा है ना, तो अक्टूबर ले सकते हैं। अब देखो दोनों का डेट और मंथ मैच कर गया, तो एक साल जब बढ़ेगा तो एक दिन बढ़ता है नॉर्मल ईयर में, और लीप ईयर में 2 दिन बढ़ता है। तो कितने साल का गैप है सर? 4 और 3 साल का गैप, तो 3 और डे ऐसे बढ़ेगा। अच्छा देखो 2004 और 2007 के बीच में कोई भी लीप वर्ष आता है क्या? सर 4 लीप वर्ष है, बट इसका 29 फरवरी इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ पर 3 दिन ही रहने वाला है। उसके बाद यहां से देखो अक्टूबर कितने दिनों का मंथ होता है? अक्टूबर कितने दिनों? 30 दिन का। अब 31 में 25 तक ले चुके हैं सर, तो 6 बच गया। अक्टूबर का 6 और नवंबर का 2। अच्छा देखो 6 3 9 2, 11 में 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर मंडे में 4 जोड़िएगा, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र फ्राइडे। कितना आया आंसर? फ्राइडे। आगे बढ़े, ठीक है? कोई दिक्कत? चलो जल्दी से करो इसको। 22 मार्च 2000 को बुधवार है, तो 16 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा? जल्दी से करके दिखाइए। जल्दी से करेंगे सारे बच्चे। क्या आया है? मंगलवार। क्या होगा सर? 22 मार्च 2000 को बुधवार है, तो 16 जनवरी 2010 की बात कर रहा है ना? 2010 की बात कर रहा है। हम एक काम करते हैं, हम इसमें मान लेते हैं 16 जनवरी ना मान करके 16 मार्च। 16 जनवरी के जगह पे 16 मार्च मान ले। अच्छा 16 जनवरी तक ही जाना था, हम चल गए 16 मार्च तक। कितना दिन आगे बढ़ गए? तो सर जनवरी में 31 दिन का मंथ होता है, 16 तक ही जाना था, हमने 15 दिन ले लिया एक्स्ट्रा, तो 15 दिन को माइनस करना होगा। जनवरी का 15 दिन ज्यादा ले लिए हैं, माइनस कीजिए। अच्छा 2010 में फरवरी 28 दिन का होता है और ज्यादा ले लिए हैं, माइनस करेंगे। 16 मार्च भी ज्यादा ले लिए हैं, माइनस करेंगे। अब क्लियर है? अब पहुंच गए 16 जनवरी 2010 तक। अब देखो यहाँ पे एक चीज, तुम 22 मार्च 16 मार्च ले लिए हैं, हम ना यहाँ पे क्या करेंगे, 22 मार्च लेंगे, डेट को सेम करेंगे, डेट को सेम और मंथ को सेम करेंगे। तो यहाँ पर 16 नहीं हो जाएगा, यहाँ पे 22 हो जाएगा, है ना? लेकिन अब यहाँ पर ये देखिए
कि 22 मार्च 2000 से 2010 के बीच में कितने साल का गैप है सर? 10 साल का। तो 10 दिन तो ऐसे बढ़ जाएगा, और इसमें लीप वर्ष के लिए एक दिन और बढ़ता है। तो 2000 देखो, यह मार्च से स्टार्ट हुआ, यानी कि फरवरी इंक्लूड नहीं है। हालांकि ये लीप वर्ष है, बट इसमें 29 फरवरी नहीं काउंट किया गया है। आगे बढ़ेंगे, 2004 वाला आएगा, 2008 वाला आएगा, बस 2 आएगा। तो यहाँ पर 2 दिन और बढ़ा दीजिए। अब भाग दे दीजिए किससे? 7 से। 7 दूनी 14 माइनस का 1, 7 चौके 28 माइनस का 0, 7 21 माइनस का 1, -1 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा। 7 से 10 में भाग देंगे, रिमाइंडर बचेगा प्लस का 3। तो यहाँ पर 3 क्या करेंगे? जोड़ देंगे। बुधवार में +3, बृहस्पति शुक्र शनिचर। ऑप्शन नंबर डी। क्या बोला? 2 दिन ये लिए हैं। क्या बोला? नहीं समझे? समझो। 1 साल जब बढ़ते हैं, जब डेट सेम रहता है और 1 साल हमको बढ़ना होता है, तो 1 दिन बढ़ जाता है ना। लीप वर्ष में 2 दिन, तो यहाँ पे 10 साल बढ़े हैं तो 10 दिन बढ़ा, और इस 10 साल में 2 गो लीप वर्ष आता है तो उसके लिए 2 दिन और। चलिए, जो भी कंफ्यूजन था क्लियर हो गया ना? बढ़िया। आगे 19 फरवरी 2014 को बुधवार था, तो 19 फरवरी 2022 को सप्ताह का कौन सा? देखो, डेट और मंथ दोनों सेम है तो कैलकुलेट करना आसान हो जाता है। 14 और 22 में कितना साल का डिफरेंस? 8 दिन ऐसे बढ़ा। लीप वर्ष कौन कौन है सर? एगो 16 वाला, एगो 20 वाला, तो 2 दिन ऐसे बढ़ा। 8 2 10, 7 से भाग दिया, रिमाइंडर कितना बचा? 3 किस में जोड़ेंगे? बुधवार में। सैटरडे हो जाएगा आंसर, है ना। 5-10 सेकंड में क्लियर है क्वेश्चन। खूब प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम में तुरंत सॉल्व कर पाइएगा, मजा आएगा एग्जाम देने में। चलिए, यदि 10 दिन पहले रविवार था, देखो ये क्वेश्चन चेंज है, कुछ बोल रहा है 10 दिन पहले की बात कर रहा है ना, 10 दिन पहले की बात कर रहा है। और 10 दिन पहले क्या था? रविवार था। और 6 दिन बाद क्या है? छोड़ो ये सब, 6 दिन बाद मंगलवार होगा। तो आज कौन सा दिन है भैया? आज कौन सा दिन है? देखो, कुछ नहीं करना है तुमको, ये आज निकालना है, आज निकालना है ना। तो आज मान लेते हैं कि कौन सा तारीख होगा? आज 15 तारीख है, मान के चलते आज 15 तारीख है। 10 दिन पहले जाएंगे, यानी कि 10 दिन पहले जाएंगे तो 5 तारीख की बात कर रहा है। क्या है उस दिन? रविवार। 5 तारीख की बात कर रहा है, पहले 5 तारीख की बात कर रहा है, वो कह रहा है रविवार है। हालांकि आंसर यहीं पे आ गया। तो आज क्या है? तो दोनों के बीच डिफरेंस कितने साल का है? 10 में 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 3। तो रविवार, देखो पहले का दिन दिया है और आगे का दिन पूछा है, तो इसमें प्लस करते हैं हम लोग, प्लस करते हैं कि नहीं? तो रवि में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आज? हाँ सर, सोम मंगल बुध, वेडनेसडे। अब यहाँ पर डाटा 2 को दिया हुआ था, दोनों डाटा से बुधवार ही आंसर आएगा। देख लो, बोल रहा है कि अब दूसरा डाटा जो दिया है कि आज हम मान के चलते हैं आज 15 तारीख है और 6 दिन बाद मंगलवार है, तो 6 दिन बाद यानी कि 15 6 21 तारीख के बारे में बोल रहा है कि इस दिन ना सर ट्यूसडे है। क्या है? ट्यूसडे है। तो आज कौन सा दिन होगा? कुछ नहीं सर, दोनों समय के बीच कितना दिन है? 15 और 6। 6 में भाग देंगे 7 से, रिमाइंडर बचेगा 6। अब देखो, बाद का दिन दिया है, अब पहले का दिन पूछा है, तो रिमाइंडर को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। सर या तो माइनस का 6 कर लो या प्लस का, बात वहीं पर है। तो ट्यूसडे प्लस 1, तो यहाँ पर वेडनेसडे आया ना, आज वेडनेसडे आ जाएगा ना आज। तो दोनों डाटा से आंसर निकाल सकते हैं, या तो 10 दिन पहले से निकाल लीजिए या 6 दिन बाद से निकाल दीजिए, बात बराबर है। ठीक है, बढ़े आगे। लो जल्दी से बनाओ। 23 जून 2008 को सोमवार था। बहुत आसान है सर, डेट और मंथ दोनों सेम जब रहता है ना तो काफी आसान हो जाता है। 8 और 20 में कितना साल का गैप? 12 दिन बढ़ा। अब बीच में लीप वर्ष वाला बढ़ेगा ना सर, 8 लीप वर्ष है, बट इसमें फरवरी इंक्लूड नहीं है। आगे बढ़ेंगे, 12 वाला आएगा, 16 वाला आएगा और 20 वाला आएगा, क्योंकि जून तक चले गए हैं तो 20 का फरवरी इंक्लूड है। 3 दिन और बढ़ा दीजिए, 12 3, रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 जोड़ दीजिए, इसमें हो जाएगा ट्यूसडे।
ठीक है, क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। क्लियर है, आगे बढ़े। ये क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे, हम अगला क्वेश्चन ढूंढते हैं, थोड़ा कुछ नया। क्या आया, हाँ क्या आया जी, 20 मार्च 2011 को रविवार था। देखो डेट और मंथ दोनों सेम है तो काफी आसान होता है निकालना। कितने साल का गैप, 8 दिन बढ़ेगा, दोनों के बीच लीप वर्ष है ना सर, हाँ 12 वाला है 16 वाला है, तो 2 दिन और बढ़ेगा, 8 2 10, रिमाइंडर का 3, तो ये 3 इसमें क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, सोम मंगल बुध। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फैन चला दो, फैन बाबू स्विच दबा दो। सर ये क्वेश्चन कुछ अलग है ना, क्या बोल रहा है, सीधा सीधा बोला है 5 दिसंबर 2045, टाइप नंबर 1 जो हम लोग पढ़े थे ना, किसी भी डेट का दिन निकालना सीखे थे कि नहीं, किसी भी डेट का दिन निकालना सीखे थे। देखो सर इसमें 5 चीज जोड़ना होता है, 5 चीजों को क्या होता है, जोड़ना होता है। सबसे पहले आपका डेट जुटेगा 5। अच्छा बताओ दिसंबर का कोड क्या होता है सर, सर 146 है लास्ट में, है ना पता, 144 025 036 146, 146 लास्ट वाला कोड 6 है और लास्ट में मंथ दिसंबर आता है। दिसंबर का कोड क्या हो जाएगा 6। 1900 का कोड होता है 0, 2000 का कोड होता है 6, तो यहाँ 2000 है ना, 2000 का ईस्वी चल रहा है तो कोड लेंगे 6। दूसरा पेयर क्या है 45, इसको डायरेक्ट लिख देंगे और 45 में 4 से भाग दे करके भागफल लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, 4 से भाग दे 11 चौके 44। सर पांचों चीज को जोड़ के ना 7 से भाग देना होता है कि नहीं, 6 6, अरे ऐसे नहीं करो, 5 से कटाया माइनस का 2, 6 को कटाया माइनस का 1, 6 को कटाया माइनस का 1 और 7 सते 49 माइनस का 4। अब देखो 4 2 6 1 7 1 8, माइनस 8 प्लस 11, माइनस 8 प्लस 11 3/7, रिमाइंडर क्या बचा 3। 3 इसमें क्या हो जाएगा, 3 जुटेगा नहीं। ऐसे क्वेश्चन में 3 का कोड होता है, सप्ताह का कोड, डे का कोड होता है कि नहीं, संडे का कोड 1, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का 3, तो यहाँ पे 3 आया है सर, तो 3 का कोड हो जाएगा क्या, हाँ ट्यूसडे। संडे 1, हाँ गुड 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 गुड, संडे 1 ट्यूसडे ही होगा, 3 का कोड क्या हो जाएगा ट्यूसडे। संडे को 1 लेते हैं, संडे को 1 लेते हैं, मंडे को 2 लेते हैं, इसी तरह से सप्ताह में 7 दिन लेते हैं, लेकिन सैटरडे को हम लोग क्या ले लेते हैं 0, या फिर 7 भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 7 में 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर 0 ही बचने वाला है। सैटरडे को या तो 0 लीजिए या 7 लीजिए, बात बराबर है। बढ़ जाए आगे, चलो लो सेम क्वेश्चन है, 4 जुलाई 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, 5 चीजों को जोड़ के 7 से भाग दीजिए। जुलाई का कोड याद है, उतना क्वेश्चन मत लिखो, सीधे सीधे ये लिख दोगी तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। हाँ सर जुलाई का कोड बताओ सर, सबसे पहले ना 144 लिख दीजिए, 025 लिख दीजिए, 036 लिख दीजिए और 146। ये है जनवरी, ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर।
4 जुलाई। तो सर 4 डेट ले लो। जुलाई का कोड क्या होता है? जुलाई 7वां महीना है, 7वां महीना है तो 0 आ जाएगा। कोड क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और ये 2000 का ईस्वी चल रहा है तो इसके लिए 6 ले लो सर। 08 है दूसरा पेयर, 08 लगा दो सर। इसमें ना भाग दो 4 से, भागफल को लिखो 4 दूना 8, और रिमाइंडर सॉरी 7 से भाग दे करके रिमाइंडर लिखना होता है। रिमाइंडर को ही ऑड डे कहते हैं कैलेंडर में। तो ये क्या हो जाएगा सर? 8 में भाग दिया रिमाइंडर, 6 1 4 2, हाँ, या तो 6 जोड़ो इसमें, नहीं सॉरी, ये 6 का कोड क्या है सर? शुक्रवार है। क्या है? शुक्रवार। शुक्रवार ऑप्शन नंबर डी। कंफ्यूज नहीं करना है। जल्दी से निकालो। 26 जनवरी 2028 को सप्ताह का कौन सा दिन है? 26 जनवरी 2028 उदय निकल रहा है। 26 जनवरी 2028 को सप्ताह का कौन सा दिन है? चलो बताओ। छब्बीस जनवरी 2028 को सप्ताह का कौन सा दिन है सर? 5 चीज जोड़ो लो। 26 है, जनवरी का कोड लीप वर्ष में क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। जनवरी का कोड लीप वर्ष में क्या हो जाता है? अब फरवरी का कोड 3 कब लीप वर्ष में चेंज हो जाता है सर? ये 2000 का रेंज है, कोड हो जाएगा 6। 28 है दूसरा पेयर, लिख देंगे, 4 से भाग देंगे, 7 बचेगा। भागफल 7 से भाग लगाइए, 7 कट गया, 28 कट गया, और यहाँ पे 7 21 5 6 5 11, 11 में 7 से भाग लगाएंगे, रिमाइंडर बचेगा 4। 4 क्या करेंगे? 4 का कोड क्या है भैया? वेडनेसडे। 4 का कोड वेडनेसडे। आया है सबका? पूछो, हमसे ही पूछो, पैसा हम ही देता है। क्या दिक्कत है? कहीं दिक्कत बुझा रहा है? बोलो ना, यहां बोलो ना, समझाएंगे बढ़िया से अगर दिक्कत है। नहीं बोलेगा, शर्माता है। शर्माओ। यदि देखो अब यहाँ 11 अक्टूबर 1969 को कौन सा दिन था, यही पूछ रहा है, जल्दी से बताओ। ओ, ये वही क्वेश्चन है पुराना वाला ना। 11 अक्टूबर 1969 को बोल रहा है, शनिवार है, तो 29 नवंबर 1977 को कौन सा दिन होगा? काम करो, 29 नवंबर को ना तुम क्या मान लो? 11 अक्टूबर मान लो सर। 11 अक्टूबर। अच्छा बताओ, 29 नवंबर से कम है या ज्यादा है? ज्यादा है। नवंबर के पहले ना अक्टूबर आता है भैया, तो हम कम ही ना काउंट किए हैं, तो वो बढ़ाना पड़ेगा। कितना दिन बढ़ाना पड़ेगा? अक्टूबर में कितना दिनों का मंथ होता है? 31 दिनों का। 31 दिन में 11 दिन कंप्लीट हो ले लिए हैं, क्या बचा? अक्टूबर का 20 दिन बचा। अच्छा सर, नवंबर में कहां तक जाना है? 29 दिन तक। चलो अब आ जाओ यहां से। 11 अक्टूबर 11 अक्टूबर सेम हो गया। अब ईस्वी कितना ज्यादा है? 69 77 में कितना का डिफरेंस? 8 साल का डिफरेंस, तो 8 दिन तो ऐसे बढ़ गया। अब इसमें लीप वर्ष भी होगा। हाँ सर, लीप वर्ष तो होगा ही ना। एक 72 वाला लीप वर्ष है, 1972, तो एक दिन उसमें बढ़ेगा। एक 76 वाला लीप वर्ष है, तो एक दिन उसमें बढ़ेगा। तो कितना दिन बढ़ेगा? कोई दिक्कत नहीं ना। 7 से भाग देंगे इसमें। देखो 20 और 8 28, 7 से पूरा पूरा डिविजिबल है। 29 में भाग दिए, रिमाइंडर बचा 1 2 1 3, रिमाइंडर कितना बचा? 3। इसमें क्या कीजिए सर? ऐड कर दीजिए रवि सोम मंगल, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत नहीं ना? क्या उधर समझ में आया? चलो बनाओ तो।
कितना आया सर? शनिवार आ गया है? क्या शनिवार आया ना सबका? देखो यहाँ पे 14 मई है ना, हम आसान कर लेते हैं क्वेश्चन को डेट और मंथ मैच करवा के। यहाँ 14 मई है, यहाँ 27 जुलाई है। अच्छा जुलाई से पहले ही आता है महीना, तो हम इस 27 जुलाई को ना 14 मई मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 14 मई। यहाँ 1963। अब हम यहां से यहां की तुलना करेंगे, ठीक है। डेट और मंथ सेम हो गया। 1953 और 63 के बीच कितना साल का अंतर है? तो 10 दिन तो ऐसे बढ़ जाएगा। इसके बीच में क्या गो लीप वर्ष? 2 गो लीप वर्ष। नॉर्मली कौन कौन सा सर? 56 वाला और 60 वाला। 56 वाला और 60 वाला, तो 2 गो यहां बढ़ जाएगा, ऑड डे हो जाएगा। अच्छा अब क्या होगा? अब सर देखो यहाँ 27 जुलाई तक लेना था, अभी हम 14 मई तक ही काउंट किए हैं। तो मई में कितना दिन होता है? मई 31 दिन। 31 दिन में 14 दिन ले लिया हमने, 17 दिन बचा है मेरे पास। अभी 17 दिन बचा हुआ है। मई के बाद क्या होता है? जून का 30 दिन लेना है, और जुलाई में कहां तक जाना है हमको? 27। बात वहीं तक है। चलिए 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा? 3। 17 में भाग देंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा? 7 दूनी 14, सॉरी 3 बचेगा। 7 दूनी 14, 3 17। 30 में भाग देंगे, 2 बचेगा। देखो तो 2 2 4 3 7। 27 में भाग देंगे, 7 चौके 28, माइनस का 1, प्लस 3 में -1 गया, रिमाइंडर क्या बच गया? प्लस का 2। बृहस्पति प्लस 2 क्या हो जाएगा? फ्राइडे और सैटरडे। ऑप्शन नंबर सी, शनिवार। कोई दिक्कत? डेट और मंथ जब हम सेम कर लेते हैं ना, तो क्वेश्चन काफी आसान हो जाता है। ये हाँ यही क्वेश्चन लो बनाओ। क्या आ जाएगा? करो डिस्कस, बनाओ इसको जल्दी से। देखो सिर्फ वर्ष की बात करें तो हम ये मान के चलेंगे कि वो वर्ष लीप वर्ष के बारे में नहीं बात कर रहा है, ठीक है। अगर लीप वर्ष के बारे में बात करता होता तो स्पष्ट रूप से व्यक्त कर देता कि लीप वर्ष है वो, ठीक है। यहाँ पे लीप वर्ष का चर्चा नहीं किया है, तो ये मान के चलेंगे कि एक वर्ष में 365 दिन का बात कर रहा है। 300 और 2 दिन, 365 और 2 दिन कितना हो जाता है? 367 में और डे कितना हो जाएगा? 3। तो बस 3 जोड़ दीजिए मंगल में, बुध बृहस्पति। तो आज पूछा है कौन सा दिन? सुनिए यहां, यदि ठीक है,
यदि ठीक 1 वर्ष और 2 दिन बाद मंगलवार है, बाद का दिन दिया है, तो आज का पूछा यानी कि पहले का पूछा, तो रिमाइंडर को माइनस करना होगा। रिमाइंडर 3 बचा था ना, इसको माइनस कर देंगे, प्लस नहीं करेंगे। आ जाओ, 1 साल का मतलब 365 दिन और 2 दिन, यानी कि इसमें भाग देंगे किससे? 7 से। रिमाइंडर क्या बचेगा? हाँ, तो बाद का डेट दिया हो, बाद का दिन दिया हो, पहले का पूछेगा तो माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, या फिर माइनस का 3 या फिर प्लस का 4, बात बराबर है। मंगल चार कितना होता है? बुध बृहस्पति शुक्र शनि। ऑप्शन नंबर सी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस करने में थोड़ा सा जो है ना कठिनाई होता है कि नहीं? बैक जाने में थोड़ा मुश्किल होता है, आगे बढ़ने में आसान होता है। तो 1 वर्ष में ऑड डे आएगा ना एगो, और 2 दिन और, तो 1 और 2 3 दिन हो जाएगा ना। 1 वर्ष में 7 से भाग देंगे 365 दिन में, तो 1 और डे होता है, और 2 दिन एक्स्ट्रा इधर पड़ गया, तो 1 और 2 3 दिन। 3 में 7 से भाग नहीं लगेगा, रिमाइंडर 3 ही रहेगा। ठीक है, स्पष्ट नहीं है? कोई दिक्कत? चलो भाई, ये बनाओ, उदय बनाओ, क्या है होगा इसका आंसर? उदय बताएगा सिर्फ, और कोई नहीं बताएगा। ये होगा कैसे? अधिवर्ष का मतलब लीप वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर ए। सर इसमें 4 से भाग नहीं लग रहा है, तो लीप वर्ष नहीं। इसमें सब नॉर्मल वर्ष है ना, कोई तो सेंचुरी वर्ष है नहीं, शताब्दी वर्ष है नहीं। तो सेंचुरी वर्ष में लीप वर्ष है कि नहीं, 400 से भाग देना होता है। नॉर्मल वर्ष में लीप वर्ष है कि नहीं, 4 से भाग देना होता है। और सेंचुरी वर्ष में 400 से भाग देना होता है। तो सब में सर 4 से भाग लगाएंगे, ये नहीं लगा, ये नहीं लगा, ये नहीं लगा, ये लग गया। ये आपका जो है अधिवर्ष है। अधिक का मतलब होता है अधिक, एक अधिक दिन। लीप वर्ष में एक दिन क्या होता है? अधिक होता है। बनाइए आप लोग इसको। ये बन जाएगा। चलो हटाओ ये सब। बच्चा कहां कंफ्यूज करेगा? इस क्वेश्चन में कंफ्यूज करेगा। चलो इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व कीजिए। जॉन ने शुक्रवार 21 जनवरी 2022 को पिल्ला खरीदा। किस दिन खरीदा था? 21 जनवरी 2022 यानी कि फ्राइडे को क्या खरीदा? कुत्ते का एक बच्चा खरीदा था। और 380वां दिन ना वो व्यस्क हो जाएगा। 380वां दिन क्या हो जाएगा? व्यस्क हो जाएगा। तो व्यस्क जब कुत्ता का बच्चा हुआ, तो आज का भी दिन काउंट होगा ना। व्यस्क होने में तो जिस दिन खरीदा, जिस दिन लाया है, वो दिन भी काउंट होगा ना। तो सर यहां पे क्या करेंगे? 380 दिन बाद भागा 7, रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 7 × 5 2 आएगा। तो सिंपल सा भैया बात है कि शुक्रवार में क्या करेंगे? 2 दिन जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? शुक्र में 2 दिन जोड़ेंगे, शनि और रवि हो जाएगा ना। काहे घटेगा? जिस दिन व्यस्क 380 दिन, 380। अच्छा, ये तुम बोल रहे हो वो वाला फंडा क्या? सर आप वहां जो लगा दिए हैं, वे का मतलब एक दिन घटा करके, एक दिन घटेगा नहीं। देखो सुनो एक चीज यहाँ पे, अब यहाँ पर कंफ्यूजन है बच्चे को। हाँ, क्या उस दिन लिखाए थे? आज रविवार है। आज क्या है? रविवार। यहां से आज रविवार है। आज क्या है? रविवार है। इसे एक क्वेश्चन देते हैं तुमको कि आज के या फिर से, आज के या फिर से। अरे सप्ताह में कितना दिन होता है? आज
इसको ध्यान से समझ लो अच्छा से, आज के या फिर से 7 दिन बाद, 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा? या फिर आज से या फिर के 8वां दिन, 8वां दिन कौन सा दिन होगा? सर सप्ताह में 7 दिन होता है, अब प्रत्येक 7 दिन के बाद जो है दिन क्या हो जाता है? रिपीट हो जाता है। तो जैसे कि आज रविवार है, आज क्या है? रविवार है। आज क्या है? रविवार है। 7 दिन बाद, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग? 7 दिन जोड़ देते हैं ना, 7 दिन जोड़ देते हैं। अच्छा बताओ हमको एक चीज ये समझ में नहीं आ रहा है कि सर आज यदि रविवार है, समझो यहां, आज यदि रविवार है तो इसमें जब 7 दिन जोड़ेंगे तो कौन सा दिन आएगा? रविवार आएगा। सर 7 दिन जोड़ रहे हैं, ये पहला दिन, ये दूसरा दिन, ये तीसरा दिन, ये चौथा दिन, ये 5वां दिन, ये 6ठा दिन, ये 7वां दिन, और 7 दिन बाद बोला है, यानी कि इसमें 7 दिन जोड़ने के बाद बोला है, यानी कि 8वां दिन का चर्चा कर रहा है ना। अच्छा जोड़िए, तो रवि के बाद क्या आता है? सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार। यानी कि सर पूछ रहा है 7 दिन बाद, तो 7 दिन के बाद 8वां दिन के बारे में पूछ रहा है, तो सर सोमवार आ जा रहा है, आंसर होना चाहिए रविवार। तो आज के और से का मतलब है आज वाला दिन भी इंक्लूड है पहला दिन में, यानी कि एक दिन यहां, दूसरा दिन यहां, तीसरा दिन यहां, चौथा दिन यहां, 5वां, 6ठा, 7वां, और इस वाले 8वां दिन के बारे में तुमसे पूछ रहा है। तो अब देखो, आज रवि, तो कल सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार, 7 दिन के बाद यानी कि 8वां दिन कौन सा दिन हो जाएगा? रविवार। ये चीज दिमाग में सेट हुआ। 7 दिन के बाद या फिर से बाद में आज भी काउंट होता है, ठीक है, आज भी काउंट होता है। आज से 2 दिन बाद आना है तुमको, आज से, आज भी काउंट हुआ, कल भी काउंट हुआ, आपको परसों आना है, ठीक है। सुनिए, आज तारीख है 15, 2 दिन बाद आना है, 17 तारीख को आना है, ठीक है, 17 तारीख को आना है। मतलब क्या कि इसमें +2 काउंट कर देते हैं हम लोग, ठीक है। 2 दिन बाद बोला है, यानी कि आपसे बात कर रहा है तीसरा दिन का। के और से का मतलब वही हो गया, आपको यही समझना है। यहां पर ये ऑब्लिक जो दिए हैं, इसका मतलब क्या है? एक ही चीज है, आज के या आज से, इसका मतलब क्या समझना है? एक ही दिन समझना है, ठीक है। समझ में आ रहा है चीज? तो यहां पे जो क्वेश्चन था ये क्या था? पिल्ला जो इसका ये क्वेश्चन उससे डिफरेंस है थोड़ा सा, समझो। जॉन ने शुक्रवार 21 जनवरी को एगो पिल्ला लिया, बच्चा लिया, और 380वां दिन पिल्ला व्यस्क हो गया, 380वां दिन। तो आज भी काउंट हुआ है ना, हुआ है कि नहीं? तो इसलिए यहां पर आज जब काउंट करेंगे तो टोटल 380 दिन। वहां आपको आएगा क्वेश्चन, तो वहां पे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। 380वें दिन में हमको जाना है चौथा दिन, यानी कि आज पहला दिन, कल दूसरा दिन, परसों तीसरा दिन, उसके बाद चौथा दिन। तो आज भी काउंट हुआ है ना, टोटल का टोटल 380 दिन लेंगे, इसमें टोटल का टोटल 380 दिन लेंगे। लेकिन सर आप यहां पर क्यों नहीं लिए, यहां पर क्यों नहीं लिए? रुकना, अभी यहां पे एगो कंफ्यूजन और हो रहा होगा तुम लोगों को। सर इसमें आप 1 दिन माइनस क्यों किए? 8 माइनस 1 क्यों किए आप? क्यों किए इसमें? तो यहां पर क्या बोल दिया है? आज से या के, आज से या के, यानी कि इसमें हमको माइनस करना पड़ा, क्योंकि आज भी इंक्लूड है इसमें। आज क्या है? इसमें इंक्लूड है। अब चलो, यहां पर यदि कंफ्यूजन है तो आगे तुमको 2-4 क्वेश्चन है जिसमें क्लियर हो जाएगा। तो अभी जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, 380वें दिन पिल्ला व्यस्क हुआ, तो यहां पर शुक्रवार वाला दिन भी काउंट हो जाएगा, क्योंकि व्यस्क होने में शुक्रवार का दिन भी उसको लगा है ना। तो पहला दिन भी काउंट होगा, 380 दिन। 2 दिन यहां पर रिमाइंडर बचा, जोड़ दिए। वो दिन कौन सा आया? रविवार। जिस दिन वह व्यस्क हुआ था वो कौन सा दिन था? रविवार। आगे बढ़िए।
आगे बढ़िए। चलो ये 19 नंबर बनाओ। उन्नीस नंबर बनाइए। यदि महीने का 20वां दिन कौन सी पड़ता है? महीना का 20वां दिन मतलब 20 तारीख का बात कर रहा है। 20 तारीख का बात कर रहा है, उस दिन क्या पड़ रहा है? सोमवार पड़ रहा है। ओहो हो, ओहो हो, ओहो हो, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़े, पढ़िए। यहां यदि महीने का 20वां दिन सोमवार से पहले चौथे दिन पड़ता है, सोमवार से पहला जो चौथा दिन होगा ना, सोमवार से पहला चौथा दिन होगा, वही पड़ेगा उस महीने का 20वां दिन, उस महीने का 20वां दिन। अच्छा सुनिए, सोमवार से पहला चौथा दिन, यानी कि आपको कह रहा है कि महीना का जो 20वां दिन है सोमवार से पहले चौथा दिन पड़ता है। पहले पहले सोमवार से पहले चौथा, आप इसमें क्या करो, 4 जोड़ दो, तो यहां क्या हो जाएगा? 24 तारीख, यानी कि 24 तारीख को क्या था? सोमवार था। समझना ध्यान से, यदि 24 तारीख को सोमवार था तो उसके पहले चौथा दिन 20 तारीख था, यहां बोल दिया है। यदि महीने का 20वां दिन 20 तारीख सोमवार के पहले चौथा दिन है, तो सोमवार को कितना तारीख होगा? तो सर 4 दिन पहले था 20 तारीख, तो आप इसमें 4 जोड़ दीजिए तो 24 आ जाएगा। 24 तारीख को क्या था? सोमवार। ये समझ में आया? फिर से समझिए एक बार। बोला है यहां पे बोला है महीने का 20वां दिन, यानी कि महीने का 20वां तारीख सोमवार से पहले चौथा दिन है, तो सोमवार किस तारीख को रहा होगा? 4 दिन बाद। 4 दिन पहले 20 तारीख, तो 4 दिन बाद सोमवार, तो 20 + 4 24 तारीख को क्या रहा होगा? सोमवार। इतना तो क्लियर है ना, इतना तो क्लियर है। फिर कह रहा है तो उस महीने की पहली तिथि को कौन तारीख है? अच्छा 24 को सोमवार, तो 1 तारीख को कौन सा दिन रहा होगा? सर 24 और 1 के बीच में कितना का डिफरेंस? अच्छा देखो, बाद का डाटा दिया है, पहले का डाटा पूछा है, तो रिमाइंडर को माइनस करना होगा। 24 का दिन दिया है, 1 के बारे में पूछ रहा है, यानी कि आपको बैक जाना है, रिमाइंडर को माइनस करेंगे। सर 7 से भाग दिया, कितना बचेगा रिमाइंडर? 7 या 21 रिमाइंडर 2 बचेगा। आप एक काम कर लो, इसमें -2 कर लो या प्लस का 6 कर लो। यहाँ पे सर माइनस करना आसान है, सॉरी प्लस का 5, तो कर लो, कितना आ जाएगा? शनिवार आ जाएगा। यानी कि 1 तारीख को क्या था? शनिवार था। ऑप्शन नंबर, समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? सोमवार के पहले चौथा दिन 20 तारीख था, तो 20 में 4 जोड़ेंगे तो उस दिन सोमवार था, 24 को सोमवार था। 24 को सोमवार, तो 1 को क्या? तो 24 और 1 में डिफरेंस 23 दिन का। 23 में 7 से भाग दिए, 2 रिमाइंडर बचा। आपको बैक जाना है तो रिमाइंडर को क्या करेंगे? माइनस करें। बनाइए। अच्छा एक बात बताओ, इसमें पहले का डाटा पूछ रहा है कि बाद का डाटा पूछ रहा है? बाद का दे रखा है। यदि परसों सोमवार होगा, अच्छा होगा और था में डिफरेंस है। होगा का मतलब आने वाला परसों, और था का मतलब जो बीत गया परसों। यदि परसों सोमवार होगा, यदि परसों, देखो इधर, आज मान लेते हैं 100, आज मान लेते हैं क्या, कितना तारीख मानेगा? मतलब नहीं, ये भी बात सही कह रहा है। यदि परसों सोमवार होगा तो आज कौन सा वार था? नहीं बुधवार कैसे? परसों सोमवार होगा परसों सोमवार होगा, तो आज कौन सा दिन है? शनिवार। सर आज ना सैटरडे है, आज क्या है? सैटरडे। अब कह रहा है आज से 50 दिन पहले, आज से 50 दिन, हम आज मान के चलते हैं कि आज 1 तारीख है। आज क्या है? 1 तारीख। आज क्या है? 1 तारीख। हमको 50 दिन पहले जाना है, 50 दिन पहले, हमको 50 दिन पहले जाना है। 50
दिन पहले। 50 दिन पहले जाना है तो 50 में 7 से भाग देंगे, 7 7 49, रिमाइंडर 1, तो 1 इसमें क्या हो जाएगा, माइनस। तो 50 दिन पहले जो है -1 करेंगे तो क्या था, फ्राइडे था। क्या था, फ्राइडे था, ऑप्शन नंबर ए। इससे पहले वाला, हाँ, ए हल्ला नहीं करो, सुनो इसका क्या। एक सेकंड रुको, इसका क्वेश्चन सुनो, क्या बोल रहा है फिर से समझाओ हमको। 24 तारीख सोमवार है, 21 तारीख को शुक्रवार पड़ रहा है। अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब है कि 3 दिन पहले 21 तारीख है ना, और सोम से 3 दिन पहले कौन सा दिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शुक्रवार। ठीक है। अच्छा, तुम्हारा कहने का मतलब है सर इसमें 7 घटाइए, हाँ 14 तारीख आएगा, फिर इस दिन फ्राइडे हो जाएगा, फिर 7 घटाइए, 7 तारीख आएगा, फिर फ्राइडे हो जाएगा, फिर 7 घटाइए, 0 तारीख हो जाएगा, और फिर फ्राइडे हो जाएगा। 0 को ना फ्राइडे हो रहा है, हमसे डाटा पूछा है 1 तारीख को, ठीक है, 0 को फ्राइडे तो 1 को शनिवार। चलिए, कंफ्यूज ज्यादा होता है बच्चा, चलो ठीक है, क्लियर है। क्या हम पढ़, हाँ लो, ये समझा बाबू, ये समझा कि नहीं, एक बार फिर से देखो इस क्वेश्चन। कोई दिक्कत क्या, परसों क्या है, सोमवार होगा, परसों सोमवार होगा, तो आज क्या है, आज भैया शनिवार है, यानी कि सैटरडे है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आज से 50 दिन पहले जाना है, 50 दिन पहले, 50 दिन, सीधा सीधा 50 दिन, 50 दिन पहले और आज में 50 दिन का गैप है, सीधा यहां बोल दिया है सर जितना दिन का गैप है ना उसमें 7 से भाग देकर रिमाइंडर निकाल लो, रिमाइंडर बचा 1। पहले का डाटा पूछा है, माइनस कर लो 1, तो यहाँ पे 50 दिन पहले का जो दिन होगा वो होगा फ्राइडे। क्लियर, बढ़िया। 44 नंबर बनाइए। ये तो इजी है, बन गया ना। 5 मई 1911, 11 सितंबर 1919। क्या करना चाहिए सर, सर 11 सितंबर को ना 5 मई कर लेना चाहिए, 5 मई 1919। आपको ना यहां से यहां जाना है, डेट दोनों का और मंथ दोनों का सेम हो गया है, ईस्वी जाएंगे। 11 और 19 में कितना साल का गैप, तो 8 दिन बढ़ा। अच्छा, लीप वर्ष कौन कौन हो जाएगा, 12 वाला 16 वाला, 2 दिन यहां बढ़ा। अच्छा सर यहां तक आ गए, अब मई में कितना दिन होता है, मई 31 दिन, 31 में 5 को माइनस किया हमने, 26 बचा। मई के बाद जून आता है 30 दिन, जुलाई 31, अगस्त 31 और सितंबर का भागा 7। 11 3 14 7 से कट जाएगा,
सत्या कैश रिमाइंडर 5, 5 2 7 कट जाएगा, 8 2 10 3 13 में 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा, 6 बचेगा। सर या तो 6 को जोड़िए या फिर 1 को माइनस कीजिए, गुरुवार आ गया सर इसका आंसर डी। क्लियर? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वियान की जन्म तिथि 9 मार्च 2002 है, उस तिथि को सप्ताह का कौन सा दिन था? सर 5 चीज जोड़ना होता है ऐसे क्वेश्चन में। 9 मार्च का कोड क्या हो जाएगा भाई बताओ? 4, 20 का कोड 6, 02 लिख दीजिए। सर 4 से भाग देंगे, भागफल नहीं लगेगा तो 0 लिख दीजिए। 7 से भाग दीजिए, रिमाइंडर को लिखिए। बताओ भाई बताओ। 9 6 9 6 15 2 17 4 17 4 21, 21 में 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर 0। तो 0 को कौन सा कोड होता है? शनिवार होता है सर। लीजिए हो गया आंसर। अच्छा एगो इसको निकालो तुम लोग। एक क्वेश्चन ये निकालो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीजीएल 18 अगस्त पूछा गया है, 10 जून 2021। जून का कोड याद है? पूरे मंथ का कोड किसको इसको याद नहीं है? याद है? काहे नहीं याद है? कैसे तुम निकालेगा? 144 025 036 146। जून का मंथ कम्मा होता है छठा, तो 144 और 025 तो 5 हो जाएगा कोड। कितना हो जाएगा? 5। अब 20 है तो इसका कोड 6। 11 है तो लिख देंगे, 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 7 से भाग देंगे सर 5 और 2 7, 11 3, रिमाइंडर क्या बचा? 6। तो 6 को कौन सा दिन पड़ता है? हो गया ना? देखो ये रिपीट कैलेंडर का क्वेश्चन है। ये कौन सा क्वेश्चन है? कैलेंडर रिपीट जो करता है ना उसी का। हम एक ही कैलेंडर को यूज दोबारा कब कर सकते हैं, ये पता करने के लिए आपको ईस्वी में ना 4 से भाग देना होता है। 4 से भाग देना होता है ईस्वी में, और रिमाइंडर को लिखना होता है। रिमाइंडर यदि 0 बचता है तो उसके लिए प्लस करते हैं 28। रिमाइंडर यदि 1 बचता है तो उसके लिए प्लस करते हैं 6। रिमाइंडर यदि 2 बचता है या फिर 3 बचता है तो उसके लिए प्लस करते हैं 11। क्या ये सभी बच्चों को याद था? याद था तो क्वेश्चन बनाना हुआ आसान। 2025 में 4 से भाग देंगे सर, 2025 में 4 से भाग देंगे और देखेंगे रिमाइंडर क्या बचता है। 4 का रूल कहता है लास्ट का 2 अंक में भाग दे लो, जो रिमाइंडर बचेगा वही पूरी संख्या में भाग देने से रिमाइंडर बचेगा। और एक यदि आपका रिमाइंडर बचता है तो 2025 में ना कितना जोड़ दो? 6 जोड़ दो सर। 2025 में कितना जोड़ दो? 6 जोड़ दो। 2025 जो ईस्वी है आपका उसमें क्या जोड़ दो? 6। 2031 को जो है कैलेंडर दोहरा जाएगा, किसका? 2025 वाला, ऑप्शन नंबर सी।
लो ये क्वेश्चन बनाओ। हाँ, गुरुवार आ गया है सोनू का जवाब। दिक्कत हो रहा है क्या? अच्छा बनाओ तो क्वेश्चन खोजते हैं। तो परसों में 3 दिन जोड़ देना है। सोलह देखते बना लिया तुम लोग ना? 60 नंबर क्वेश्चन में है ना? अच्छा ठीक है। हाँ अब क्वेश्चन जो है इसी टाइप का आएगा। देखो यहाँ आओ सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? यदि आज क्या है? बुधवार है। ठीक है, आज बुधवार है, बहुत बढ़िया। आज बुधवार है, आज क्या है? ठीक। तो परसों, आज हम एक काम करते हैं, आज बुधवार के साथ साथ 15 तारीख भी मान लेते हैं। आज बुधवार तो है लेकिन तारीख माना 15 है। तो परसों से एक, और ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत है। परसों के एक दिन पहले, परसों के एक दिन बाद, परसों के 3। क्वेश्चन क्या क्या हमको समझाओ क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन गलत है, चलो आप समझा दो। देखो यहाँ क्या बोला है तुमको, हल्ला नहीं करना। आज जो है ना, हल्ला नहीं करो प्लीज, हल्ला नहीं करो। आज वेडनेसडे है, तो परसों से एक दिन पहले अब परसों के एक दिन बाद, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? ठीक, परसों के एक दिन पहले, यही ना? तो ये हो गया कल, ये हो गया कल यानी कि ट्यूसडे बीता हुआ कल। इसके पहले मंडे, मंडे की बात कर रहा है, यही है परसों के एक दिन पहले यानी कि संडे की बात कर रहा है। ठीक, परसों से एक दिन पहले, अब परसों के एक दिन बाद, कल परसों के एक दिन पहले संडे था, ठीक है। अब परसों के एक दिन बाद यानी कि आने वाला परसों, तब पहले एक दिन बढ़ा वो, फिर मंडे पहले 2 दिन घटा सब, जैसे परसों हुआ, परसों के फिर एक दिन माइनस। यदि आज बुधवार है तो परसों से एक दिन पहले आ गया संडे। परसों के एक दिन बाद, परसों जो था उसके एक दिन बाद, परसों के एक दिन पहले पहले आ गए, परसों के एक दिन बाद, तो परसों ये था मंडे, एक दिन बाद क्या लेगा? ट्यूसडे ले लिए। अब फिर बोला है परसों के 3 दिन बाद क्या है? तो परसों के 3 दिन, इसका स्पष्टीकरण हो रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है। परसों के दिन पहले, परसों के 1 दिन बाद, परसों के 3 दिन बाद, क्या कह रहा है, कुछ अते पता नहीं चल रहा है। परसों के दिन पहले क्या था? नहीं, इस पे हम बहुत माथा लगाए हैं कल रात भर, ठीक है। जहां जहां इसका आंसर चेक कर लिए हैं, ये जो सही है, कहां देखा तुम? दिखाओ।
जा जल्दी लेके आओ, तुम लेके आओ। परसों को गुरुवार माना जाए। परसों के एक दिन पहले, यहां पे बोल रहा है परसों के एक दिन पहले बुधवार है। आज बुधवार है, आज बुधवार है तो परसों से इसमें क्वेश्चन का स्पष्टीकरण हुआ है। कौन खोजा है? नहीं, खोजा कौन आदमी है? क्वेश्चन पहले ये आएगा तब ना उसका आंसर बनाएगा। क्वेश्चन कहाँ आ रहा है?